बिटकॉइन का जो हमारी क्रिप्टो करेंसी है, कंपनी ने लॉन्च की है, नाम है इसका कीबो क्रिप्टो कॉइन। और साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके जो हमारे जिनके बारे में मैंने बात की अभी, एमडी जो है वो मिस्टर के वेंकट राव सर हैं, जो कंपनी के सीएमडी हैं। दो डायरेक्टर है कंपनी में, इनकी वाइफ भी डायरेक्टर है। और विशाखापट्टनम में हेड ऑफिस है, वहां से ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जहाँ से इन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। और साथ में जो एक फोटो देख रहे हैं आप बगल में, कॉइन के अंदर एक फोटो नजर आ रही है और वहां नीचे लिखा है कीबो। ये इनके सुपुत्री थे और उसका नाम कीबो था, तो उसके नाम पे ही इन्होंने कॉइन को लॉन्च किया है। उसका कारण ये है दोस्तों कि इनके जो बेटे हैं ये बहुत अच्छे इंटरनेशनल बाइकर रेसलर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से एक बाइक एक्सीडेंट में जवानी के अंदर ही इनकी डेथ हो गई। और उसके नाम को जिंदा रखने के लिए इन्होंने इस कॉइन का नाम कीबो रखा है। और इसका नाम जिंदा रहे उसी मकसद से, उसी भावना के साथ इस सिस्टम को इन्होंने शुरू किया। तो एक भावनात्मक जुड़ाव भी सिस्टम के साथ में इनका लगा हुआ है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैं बात करूं तो बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में है, चल रहे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे सिस्टम भी मार्केट में चल रहे हैं। बिटकॉइन एक ऐसा नाम है जो शायद आपने कभी क्रिप्टो में काम किया हो ना किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी न मुंह से आपने एक शब्द जरूर सुना होगा, बिटकॉइन। है ना, मतलब लोग क्रिप्टो को कम जानते हैं, बिटकॉइन को ज्यादा जानते हैं। तो ऐसा भी है। बिटकॉइन एक्चुअली मदर करेंसी है क्रिप्टो के अंदर। शुरुआत वहीं से हुई थी, उसके बाद में इथेरियम और ट्रोन और बहुत सारी करेंसी आज चल रही है, लगभग 5,000 करेंसी मार्केट में ऑलरेडी चल रही है। तो इस तरीके से थोड़ी बहुत जानकारी किसी को है किसी को नहीं है, लेकिन क्रिप्टो का भी अपना एक बड़ा मार्केट है। और जहां तक हिंदुस्तान की मैं बात करूं दोस्तों, पूरे वर्ल्ड वाइड जो है हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा क्रिप्टो लवर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग क्रिप्टो के अंदर काम कर रहे हैं। और कुछ लोगों को कुछ गलत फहमियां भी है कि ये तो इलीगल है ना, लोगों को पुराने पुराने वीडियो पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल के दिखा देते हैं कि ये मोदी जी ने बोला कि ये तो इलीगल है, ऐसा वैसा। लेकिन आप किसी की बातों में ना आए, अपना विवेक काम में लें। और जो भी है आपके सीनियर, उनसे आप इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये लीगल टेंडर डिक्लेयर हो चुका है गवर्नमेंट की तरफ से, और गवर्नमेंट खुद ई रुपीज की तरफ आ रही है, डिजिटल मनी लेकर के आ रही है। और दूसरी चीज, इसको डिजिटल एसेट्स में इन्होंने रखा है। अभी इन्होंने डिजिटल एसेट्स में इसको माना है गवर्नमेंट ने, जिसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो जिस चीज के ऊपर कंपनी एसेट्स मान रही है और टैक्स ले रही, तो वो इलीगल कैसे हो सकती है? कॉमन सेंस का सवाल है। लेकिन आपको फील्ड में किसी भी तरह की बातों को ज्यादा दिल पर नहीं लेना है, उसका क्लियरिफिकेशन अपने सीनियर से लेना है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको और बहुत सारी जानकारी मिल सकती है कई जगह पे। तो आप प्रयास करें इसकी जानकारी जुटाने का, क्योंकि सीखने का सिस्टम है, ये नई चीज है। लेकिन आने वाला टाइम टेक्नोलॉजी का है, आने वाला टाइम क्रिप्टो का है, इसमें कोई डाउट नहीं दोस्तों। क्योंकि पिछले 5 साल का इतिहास अगर आप उठाकर देखें, तो किसी भी मार्केट में इतना ग्रोथ नहीं हुआ है जितना क्रिप्टो के अंदर हुआ है। ये अलग बात है कि जानकारी के अभाव में, नॉलेज की कमी के कारण, या किसी के कहने से लोगों ने कुछ अपना नुकसान उठाया होगा। इससे भी मैं सहमत हूँ, क्योंकि उसमें से एक मैं भी हूँ। लॉकडाउन के अंदर मैंने भी क्रिप्टो के अंदर नुकसान उठाया था, और उसके बाद एक लॉक भी लगा लिया था कि अब क्रिप्टो का नाम नहीं लेना है। लेकिन जो पिछले 5 सालों की ग्रोथ, उसमें जो नए अरबपति मिलेनियर बिलियनियर बन रहे हैं दोस्तों, वो क्रिप्टो में ही बन रहे हैं। और अभी जितने भी सेक्टर है वहां पर इतना ग्रोथ नहीं है, क्योंकि ये आने वाले टाइम की टेक्नोलॉजी है, आने वाले टाइम का सिस्टम है। बहुत सारे ऑफिस अपने इंडिया के अंदर, बहुत सारे एमएनसी के ऑफिस है जहां पर उनको सैलरी अभी क्रिप्टो में दी जा रही है। और लोग शौक से ले रहे हैं, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर उनको जो सैलरी आ रही है उसके अंदर ग्रोथ आ रही है। तो अगर रखी हुई भी है तो ग्रोथ आ रही है, और आईएनआर के अंदर ग्रोथ नहीं है। तो जो लोग समझ गए हैं वो इस चीज का फायदा उठा रहे हैं, ग्रोथ ले रहे हैं, और अपने लाइफ को अच्छे से सेटल कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कीबो की मैं बात करूं तो हमारी कंपनी की एक वेबसाइट है www.kibo.in, और इसको आप सर्च कर सकते हैं। बहुत ही एक यूनिक कंसेप्ट है, नो डाउट। अब हम बात करते हैं दोस्तों कीबो की। तो कीबो ने शुरुआत जो की है आज तक के तरीके से बिल्कुल अलग हटके, एक नए रास्ते पर चल करके शुरुआत की है। भीड़ का हिस्सा नहीं बने हैं कि सभी जैसे दूसरे कॉइन आते हैं, पहले टोकन लाते हैं, अपना व्हाइट पेपर और रोड मैप बताते हैं, फिर कुछ आरओआई के प्लान डिजाइन होते हैं, फिर कम रेट के अंदर इन्वेस्टर आते हैं, वो बल्क में परचेज करते हैं, जैसे ही रेट बढ़ती है बेच देते हैं। मार्केट जैसे जैसे बड़ी मुश्किल से बढ़ता है,
और एक साथ ही डंप हो जाता है। ये बहुत सारे मैनिपुलेशन आज तक का एक जो रोड चल रहा था कॉइन को लेकर के उस पर होता आया है, हमने प्रैक्टिकली देखा है। लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल अलग रास्ता इन्होंने बनाया है। उस रास्ते पर चलने की इन्होंने हिम्मत की है, ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते तो है लेकिन हिम्मत नहीं कर पाते हैं अलग नए रास्ते पर चलने की। लेकिन इन्होंने हिम्मत की, हमारे एमडी सर ने। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों कि सबसे पहले अकाउंट बनाना शुरू किया जिसमें हमारा सेविंग अकाउंट है। और सेविंग अकाउंट से इन्होंने शुरुआत की। सिर्फ 500 रुपए के अंदर सेविंग अकाउंट खोल करके अपने कॉइन को इन्होंने उस सेविंग अकाउंट में दिया। 500 रुपए की वैल्यू का कॉइन उन्होंने अपने अकाउंट के अंदर दिया। और धीरे धीरे रेफरल माइनिंग के माध्यम से बढ़ते 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 बढ़ते, और चूंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम था, हिंदी नहीं आती थी, तो उधर साउथ के ही जो 3-4 स्टेट हैं, आंध्रा, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक, वहीं पर ये बिजनेस चलता गया। लेकिन दोस्तों इतिहास ये बना कि खाली 11 महीने के अंदर 45 लाख लोग खाली साउथ साउथ से अकाउंट खुले हैं। और सबसे खास बात ये दोस्तों कि अकाउंट ही नहीं खुले, केवाईसी के साथ अकाउंट खुले हैं। और एक पैन, एक आधार, एक मोबाइल नंबर पर ओनली वन अकाउंट, सिंगल अकाउंट। आप कितने भी करोड़पति लखपति हैं, आपका चाहते हैं कि मैं 2 लाख 5 लाख 10 लाख के कॉइन ले लूं, तो कोई साधन नहीं है, कोई दरवाजा इसमें इन्वेस्टर के लिए है ही नहीं। आपको 500 रुपए का ही एक केवाईसी पे एक अकाउंट लेना होगा और 500 की वैल्यू में जितने कॉइन आएंगे आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से अकाउंट खुलना शुरू किया, वहां से शुरुआत की दोस्तों। कंपनी के पास अभी बहुत सारे अकाउंट है, लेकिन आज जो 4 अकाउंट आपको बता रहा हूँ जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सेविंग अकाउंट है, एजुकेशन अकाउंट है, हायर एजुकेशन अकाउंट और कंपनी योर सेल्फ अकाउंट। अब मैं एक एक करके आपसे इसके बारे में चर्चा करूंगा दोस्तों कि अकाउंट किस तरह से काम करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब इस कॉइन की शुरुआत हुई अक्टूबर 2021 में, जब इस सिस्टम की शुरुआत हुई, तो जब कॉइन लॉन्च हुआ उसकी इनिशियल रेट थी मात्र 50 पैसे। तो जिन लोगों ने शुरू में अकाउंट खुलवाए उनको 500 रुपए के बदले में 1,000 कॉइन मिले। फिर जैसे जैसे अकाउंट बढ़ते गए वैसे वैसे इसकी रेट बढ़ती गई, 1 रुपया, 5 रुपया, 8 रुपया, 15, 23, 33, 49 और आज की तारीख में 81 रुपीज, 81 रुपए का एक कॉइन का वैल्यू हो चुका है। तो दोस्तों जब एक इसमें सुविधा ये दी जाती है कि जैसे ही आप अकाउंट खुलवाते हैं उसके 100 दिन के बाद आप चाहें तो जो आपने 500 में कॉइन परचेज किए थे, आपके अकाउंट में रखे हैं, उन कॉइन को आप मार्केट में सेल कर सकते हैं, यानी कि एक्सचेंज पर सेल करके एनकेशमेंट कर सकते हैं। तो कंपनी का अपना खुद का लोकल एक्सचेंज है, कीबो एक्सचेंज के नाम से, आप वहां पर सेल आउट करते हैं। तो जिन लोगों ने 1,000 कॉइन लिए थे 50 पैसे में, तो जैसे ही रेट 5 रुपया हुआ, 100 दिन भी पूरे हो गए, रेट 5 रुपया हो, तो लोगों को लगा यार 50 पैसे के 5 रुपया हुए तो बहुत हो गया। तो बहुत सारे लोगों ने सेल आउट किए। कुछ समझदार लोग थे, उन्होंने आधे रखे, आधे सेल किए। कुछ लोगों ने और समझदार थे, बोले यार 500 तो लगाए, उन्होंने होल्ड किए। लेकिन जब आज ये 81 रुपीज का है, तो आज वो लोग जिन्होंने बेच किए थे उनको बहुत पश्चाताप हो रहा है कि यार काश उस वक्त होल्ड किए होते। तो साथियों इस तरीके से इसकी ग्रोथ हुई। और इसकी जो वर्तमान वैल्यू है 81 रुपीज है। स्क्रीन ये पुराना पीडीएफ है, दिवाली बाद नया आएगा। 81 रुपीज आज इसका करंट वैल्यू चल रहा है। अब अपन विस्तार से बात करते हैं दोस्तों सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट जब चालू हुए, तो चूंकि इसको फैलाना था है ना, क्योंकि कंपनी ने पहले दिन से एक चीज डिसाइड की थी कि या तो 31 मार्च 2023 या 5 करोड़ अकाउंट, इससे ज्यादा अकाउंट नहीं खोलेगी कंपनी सेविंग अकाउंट। और जो पहले हो जाएगा उसी दिन ये सेविंग अकाउंट खोलना परमानेंटली बंद हो जाएंगे। तो अब इस सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने रेफरल माइनिंग रखा। और रेफरल माइनिंग के साथ साथ में कुछ अवार्ड रिवार्ड भी इसमें थे। तो लोगों ने काम करना शुरू किया, लोगों के पास में इनकम भी आना शुरू हुई। यहाँ पर इनकम आती है 15-15 दिन में, नॉन स्टेकेबल कैश कॉइन की इनकम भी आती है। और लोगों ने इसको एंजॉय करना शुरू किया। तो साथियों इस तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो रेफरल प्रोग्राम है वो इस तरीके से है कि अगर आप किसी को अपना अकाउंट एक्टिवेट करवाते हैं 500 रुपए में, उसके बाद अपने रेफरल लिंक से आप किसी को खुलवाते हैं, तो वहां भी आपको कॉइन मिलता है, स्टेकेबल कॉइन। स्टेकेबल कॉइन मिलता है। दूसरा, इसके अंदर जैसे ही आपका स्टेकेबल टीम के से भी अगर कुछ होता है, तो वहां से फिर 2 तरह के कॉइन जनरेट होते हैं, स्टेकेबल और नॉन स्टेकेबल, राइट। और हमारे अगर कोई रिवार्ड के बदले में, जैसे मोबाइल वगैरह के बदले में हम कॉइन लेते हैं, तो हमको सेलेबल कॉइन मिलते हैं। यानी आज की तारीख में 3 तरह के कॉइन है, स्टेकेबल कॉइन है, नॉन स्टेकेबल कॉइन है जिसका हर 15 दिन में आपको पे आउट मिल जाता है, और सेलेबल कॉइन है जिसको भी आप कूपन के माध्यम से एनकैश कर सकते हैं। तो इस तरीके से शुरुआत हुई। सेविंग अकाउंट सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए से खुलता है दोस्तों। मेल हो फीमेल हो, किसी के लिए भी अकाउंट, और किसी भी एज ग्रुप के लिए ये खोल सकते हैं।
यहाँ पर खाली फर्क इतना सा है कि अगर 500 रुपये जो आपने दिया उसका कॉइन तो आपको मेल फीमेल कोई भी हो मिलेगा ही, जितना वैल्यू होगा उतना कॉइन। लेकिन अगर फीमेल अकाउंट खुलता है तो यहाँ पर 3,000 कॉइन, सॉरी 300 कॉइन आपको बोनस के रूप में मिलते हैं। यहाँ पे आपको 350 दिख रहे हैं लेकिन ये चेंज हो चुका है। 300 कॉइन आपको कंपनी बोनस के रूप में देती है और ये स्टेकेबल कॉइन होते हैं। इसके बाद में इसका जो पीरियड है वो 100 दिन का रहता है। 100 दिन के बाद में आपके 500 रुपए की वैल्यू के जो कॉइन मिले उसको आप चाहे तो एनकेश कर सकते हैं। और साथ साथ में एड माइनिंग का सिस्टम है कि आप डेली रोजाना अपनी अकाउंट को ओपन करके वहां पर जो एड है हमारे प्लान एड, उसको अगर आप देखते हैं तो 2 कॉइन आपको एड के माध्यम से भी मिल जाते हैं। 2 कॉइन वो मिल जाते हैं, वो भी स्टेकेबल कॉइन है। जो बोनस में मिले वो भी स्टेकेबल कॉइन है। और आपकी जो 500 रुपए की वैल्यू के बदले मिले हैं ये आपके 100 दिन के बाद में आप इसका एनकेशमेंट ले सकते हैं, राइट। अब क्या होता है, जैसे ही आपके पास 12 महीने पूरे होते हैं तो जो आपके नॉन स्टेकेबल कॉइन जनरेट हुआ उसका पैसा तो आपको हर 15-15 दिन में शुरू हो जाता है कंपनी से आना। लेकिन जो स्टेकेबल कॉइन है उसके बदले कंपनी क्या देती है उस चीज को आप समझें कि आपने रेफरल माइनिंग से इकट्ठा करके कॉइन जनरेट किए स्टेकेबल, प्लस आपने एड देख करके अपने ये स्टेकेबल कॉइन जनरेट किए, तो ठीक 12 महीने के बाद, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से ठीक 12 महीने के बाद आपके अकाउंट में जितने भी स्टेकेबल कॉइन होंगे कंपनी उसका 1.66% निकाल के वो बोनस कॉइन आपको तुरंत सेल करने के लिए देती है। यहाँ समझने वाली बात ये दोस्तों कि 1.66% आपको मिलता है, लेकिन ये हर साल आपको मिलेगा बोनस। यानी कि इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि जो भी आप स्टेकेबल कॉइन इकट्ठे कर रहे हैं ये आपके लाइफ टाइम के लिए स्टेकेबल रहेंगे। लेकिन इसका पैसा जो इसका बोनस मिलता है आपको 1.66%, ये आपको पूरे लाइफ टाइम मिलेगा। आपको जाने के बाद आपकी 3 पीढ़ियों तक ये पैसा, ये बोनस आपको मिलता जाएगा। और सबसे खास बात ये है कि जिस दिन भी आपको ये मिलेगा उस दिन की करंट वैल्यू के आधार पर मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों समझने वाली एक बात है कि एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल समझाना चाहूंगा कि आपने जैसे ही काम करना शुरू किया और धीरे धीरे आपने अपना ग्रुप बनाया, टीम बन गई, आपके नीचे बहुत सारे लोग काम कर, क्योंकि 25 लेवल तक चलता है ये। तो इसका एक आगे मैं इसका जो इसकी ये जो मैजिक है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये लिमिटेड एडिशन में है सिर्फ 5 करोड़ अकाउंट या 31 मार्च 2023। जैसे ही दोनों में से जो पहले हो जाएगा ये अकाउंट खुलना बंद हो जाएंगे। उसके बाद कोई 1 करोड़ रुपया भी देगा तो उसका एक सेविंग अकाउंट भी नहीं खुलेगा। ये पहले दिन से डिसाइडेड है, फाइनल है। अकाउंट पहले दिन भी 500 का खुल रहा था, आज भी 500 का खुल रहा है और 31 मार्च 2023 को भी 500 रुपए का ही खुलेगा। यहाँ पर इसके अलावा कोई चारा नहीं है सेविंग अकाउंट के लिए, राइट। अब जब हम इसका रेफरल प्रोग्राम शुरू करते हैं दोस्तों तो आपको यहाँ पर रेफरल जो आते हैं स्टेकेबल कॉइन वो किस तरीके से आते हैं उसको आप समझ लें। जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिवेट होता है, आप अगर अपने ही डिस्ट्रिक्ट में अगर आप किसी का अकाउंट ओपन करवाते हैं और वो एक्टिवेट होता है तो तुरंत आपको 126 कॉइन मिल जाते हैं। यहाँ पर आप 150 देख रहे हैं लेकिन चेंज हो चुका है। ये हर 2 तारीख को कम होते हैं क्योंकि बैलेंस करना पड़ता है सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। तो 126 कॉइन आपको स्टेकेबल कॉइन मिल जाते हैं। जैसे ही अगर आप किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में किसी अकाउंट को रेफर करते हैं, डायरेक्ट अपने स्पॉन्सरिंग करते हैं और वो एक्टिवेट होता है तो आपको वहां पर 189 कॉइन मिल जाते हैं। और अगर अपने स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट में आपका कोई अकाउंट एक्टिवेट होता है आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर से तो वहां से आपको 252 कॉइन आपको मिल जाता है स्टेकेबल कॉइन। और इसी तरह से फिर आपके सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, इस तरह से 25 लेवल तक से आपको ये पैसा स्टेकेबल कॉइन के रूप में इकट्ठा हो जाता है। और जैसे ही आपके 12 महीने पूरे हो जाते हैं ये आपको 1.66% बोनस मिलता है दोस्तों। एक छोटा सा मैं एग्जांपल लूंगा, जिन लोगों ने काम करना शुरू किया 12 महीने पहले, जो कोई शायद मैं समझता हूँ कोई बहुत बड़ा विजन भी नहीं होगा, लेकिन एक खाली एक विश्वास किया था उन्होंने अपने आप पर और सिस्टम पे विश्वास करके काम करना शुरू किया। आज उनके पास दोस्तों किसी के पास 5 लाख कॉइन है, किसी के पास 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर दिखाया था 38 लाख कॉइन इकट्ठे हुए हैं और किसी के पास 50 लाख प्लस भी कॉइन हो चुके हैं। और अभी तो सिर्फ ये काम हुआ कितना छोटा सा काम हुआ है, अभी तो 4.5 करोड़ बाकी। तो अब आप सोचिए कि एक जो 38 लाख जिनका कॉइन इकट्ठा हुआ था उनका 12 महीना पूरा हुआ है 15 तारीख के आसपास, 15 तारीख से पहले। तो उन्होंने अपना जो कैलकुलेशन यहाँ पर दिखाया था जूम मीटिंग में दोस्तों, आप वंडर करेंगे कि 38 लाख कॉइन का 1.66% जो कॉइन निकल रहा है। और आज 49, उस दिन 49 रुपए की रेट थी, 49 रुपए से उनका जो पेमेंट बोनस का काउंट हुआ है
आप वंडर करेंगे दोस्तों, 52 लाख रुपए है वन शॉट जो उनको बोनस मिल रहा है सालाना, 52 लाख रुपए सिर्फ इसी 500 रुपए के सेविंग अकाउंट के सिस्टम से। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज 52 लाख रुपए 49 के हिसाब से, आप सोचिए कि जब नेक्स्ट ईयर के अंदर जब उनका टाइम आएगा उस वक्त मिनिमम रेट 1,000 रुपए रहेगी। तो 1,000 रुपए रेट रहेगी, तो अगर 50 रुपए की रेट में 52 लाख है, तो 1,000 रुपए की रेट से कितना बोनस उनका मिलने वाला है अगले ही साल। तो ये मिरेकल है, ये मैजिक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। खाली सिस्टम को समझने की जरूरत है दोस्तों। तो 25 लेवल तक आपको यहाँ से स्टेकेबल कॉइन आपको जनरेट होते जाएंगे। साथ साथ में कंपनी ने कुछ गिफ्ट्स और रिवार्ड का सिस्टम भी इसमें दिया है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझ ले, क्योंकि थोड़ा अलग सिस्टम से यहाँ पर रिवार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन है। आज तक हमने जो भी काम किए हैं, रिवार्ड अचीव किए हैं, बहुत सारी कंपनियों में बहुत सारी जगह पे आप लोगों ने काम किया, अचीव किए होंगे, लेकिन अभी तक जो रिवार्ड आपको मिले हैं वो आपके सेल टारगेट पर रिवार्ड मिलते थे। लेकिन ये पहला ऐसा कॉन्सेप्ट मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर परचेज टारगेट से आपको रिवार्ड तुरंत मिल जाता है। इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल से समझाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सिस्टम समझते नहीं है, सिर्फ ये देखते हैं कि 500 रुपए का अकाउंट ही तो खुलवाना है, और वो जैसे ही अपना आईडी एक्टिवेट होता है, अकाउंट एक्टिवेट होता है, और वो दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो जब दौड़ना शुरू कर देते हैं वो, और टीम बनाना शुरू कर देते हैं, सिस्टम को समझ नहीं पाते हैं, मीटिंगों में आते नहीं है, अपलाइन से कांटेक्ट में नहीं रहते हैं, अपलाइन को खाली आईडी ग्रीन करने के लिए ही याद करते हैं। तो ऐसी स्थिति ना बने, क्योंकि थोड़े दिन बाद में वो क्या बोलते हैं पता है, सर मेरी 50-60 ज्वाइनिंग होगी, सर मेरा वो मोबाइल नहीं है यार, 66 के ऊपर आना था जी। तो भाई साहब, आप 66 से नहीं, आप 600 आईडी भी लगा देंगे टीम में तो भी मोबाइल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर रिवार्ड का सिस्टम अलग है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिए दोस्तों। इसमें आपने जैसे ही अपना अकाउंट खुलवाते हैं, अकाउंट ओपनिंग के साथ ही आपकी जैसे अकाउंट एक्टिवेट होता है, आपको शुरू में अपने अपलाइन का सहयोग लेना है, और 6 लोगों की ज्वाइनिंग उसके सहयोग से आपको शुरू करवानी है। उनको आप कूपन ले सकते हैं, और कूपन से एक्टिवेशन होता है। 1 मिनट क्षमा चाहूंगा, आज थोड़ा स्वास्थ्य नरम है, मौसम चेंज हुआ है इसलिए। एनीवे, तो जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है, आप शुरू के अंदर 5-6 जो कूपन आपको ग्रीन करवानी है अपनी आईडी, अपने अपलाइन का सहयोग लें। लेकिन उसके तुरंत बाद अपने अपलाइन को बोलें कि आप मेरी आईडी को एमपीपी कर दीजिए। एमपीपी का फुल फॉर्म है मोबाइल पिन पॉइंट। सरल भाषा में समझने के लिए आप शॉपी बोल सकते हैं कि आपको मोबाइल शॉपी लेना है। मोबाइल शॉपी लेने के लिए आपको अपने अपलाइन को 500 रुपीज पे करने होते हैं। उससे एक येलो कलर का कूपन आता है, और कूपन से आपका अपलाइन आपकी आईडी को एक्टिवेट करता है। सबसे पहले आपको एमपीसी रेफरल लिंक भेजेगा, उस लिंक को आपको रजिस्टर करना है। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, और सेविंग अकाउंट का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करना है उसी सेविंग अकाउंट नंबर से जिसका आपका पहले एक्टिवेट हुआ था। आपका शॉपी रजिस्टर्ड होता है, येलो कूपन का पेमेंट देके आप अपनी आईडी को, अपनी शॉपी वाली आईडी को भी उसको रजिस्टर करवा ले, एक्टिवेट करवा ले। लेकिन जो 500 रुपए आपने अपने अपलाइन को दिया येलो कूपन के लिए, उसकी जैसे ही आपकी आईडी एक्टिवेट होती, आपके अकाउंट के ऊपर कंपनी की तरफ से गिफ्ट कूपन आता है ब्लू कलर का, और आप उस ब्लू कलर के कूपन से किसी का भी आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं और 500 रुपए ले सकते। सॉरी। तो 500 रुपए जो आपने दिया हुआ है, आपको येलो कूपन के बदले में कंपनी आपको एक कूपन गिफ्ट में देती है, जिससे आपने जो 500 रुपए दिया था वो आपका हिसाब बराबर हो जाता है, राइट। अब आपकी जो भी आपकी आगे की टीम बनाते हैं, उसके लिए आपको अपनी शॉपी पर कंपनी का स्टॉकिस्ट का नंबर लेकर उसको फोन पे, गूगल पे, जैसे भी आपकी सुविधा हो, आप उसको पेमेंट भेजकर वहां पे कूपन मंगवाए अपनी शॉपी के ऊपर। जैसे ही आप अपनी शॉपी के कूपन मंगवाते हैं और 66 कूपन आप परचेज कर लेते हैं, तो आप उसी वक्त मोबाइल अचीवर बन जाते हैं। अब यहाँ पर कंपनी की कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको 66 कूपन एक साथ लेना पड़ेगा। ये आपकी सुविधा पर है, आप 2-2, 5 करके भी मंगवा सकते हैं। और आपको लगता है कि मैं यार 150 लोगों की टीम तो बनानी ही है मुझे, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर आपके पास सुविधा हो तो आप इकट्ठा भी ले सकते हैं। जैसे ही 66 कूपन आपके आईडी पे परचेज हो जाते हैं, शॉपी आईडी पे, आप मोबाइल अचीवर बनते हैं और उसी वक्त आप अपना मोबाइल क्लेम कर सकते हैं। जब आप मोबाइल क्लेम करते हैं तो वहां फिर 2 ऑप्शन देती है कंपनी। या तो आपको मोबाइल चाहिए तो 7,000 रुपया मोबाइल गिफ्ट का आपके अकाउंट में आ जाता है, या आपको कॉइन चाहिए तो कॉइन का ऑप्शन भी आता है, 8,400 सेलेबल कॉइन भी आपको मिल जाते हैं। ये आपके ऊपर है। तो इस तरीके से 66 कूपन आपकी शॉपी पर परचेज होते ही आप मोबाइल अचीवर हो जाते हैं।
उसके बाद में जैसे ही आपने जितने लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर किया है, वो आपका फर्स्ट लेवल कहलाता है। और उस फर्स्ट लेवल में जिस तरह से आपने अपने अकाउंट को शॉपिंग में कन्वर्ट करवाया, वैसे ही उनमें से जो काम कर सकने वाले लोग लगते हैं या जो बोलते हैं कि हाँ मैं 25-50 लोगों का मैं ये सिस्टम ले जा सकता हूँ, तो उन लोगों की भी जो आईडी है उसको शॉपिंग में कन्वर्ट करें। येलो कूपन आपको मंगवा के करना है, पहले उनका रेफरल लिंक से। एमपीपी रेफरल लिंक अलग होता है। ये जब आपकी आईडी शॉपिंग में होगी तभी ये लिंक शो करेगा आपके अकाउंट पे, राइट। तो एमपीपी से आप रेफर करके उसकी आईडी को एक्टिवेट कर दें, और फिर उनको बोले कि अब आप भी ये नंबर सेव कर लीजिए और अपनी शॉपिंग के ऊपर पिन मंगाना शुरू कर दीजिए। तो जैसे ही वो कूपन मंगवाना शुरू करेंगे, और आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर जितने भी है वो लोग जितना भी कूपन मंगवाते हैं अलग अलग शॉपिंग पे, जैसे ही आपके टोटल फर्स्ट लेग के अंदर जितने भी शॉपिंग खुली है आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर के अंदर, वो लोग 132 कूपन परचेज कर लेते हैं, आपका ऑटोमेटिकली बाइक अचीवमेंट हो जाता है। मोबाइल का आपकी खुद की शॉपिंग से आपकी खुद के शॉपिंग से हुआ, और फर्स्ट लेवल में यानी कि आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर लोग हैं उसमें से जितने भी शॉपिंग आपने एक्टिवेट किए हैं उसके अंदर टोटल 132 कूपन परचेज होते ही आप बाइक अचीवर हो जाते हैं। अब आपको क्या करना है कि ये सेम डुप्लीकेशन नीचे चलेगा। वो जो आपके फर्स्ट लेवल वाले डायरेक्ट वाले लोग हैं वो भी अपने नीचे लोगों को ये शॉपिंग एक्टिवेट करवाएंगे, उनके मोबाइल अचीवमेंट करवाएंगे ताकि उनका बाइक हो सके। और वो सारा जो सेकंड लेवल का बिजनेस आपका होगा, शॉपिंग पे जितने भी कूपन परचेज किए जाएंगे वो सारे आपके कार के अंदर काउंट होंगे, और 1584 कूपन परचेज होती आप ऑटोमेटिकली कार अचीवर बन जाते हैं, राइट। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लें, और अगर अभी कंफ्यूजन हो तो अपने अपलाइन को जरूर फोन करके क्लियर करें, और उसके बाद आप काम करना शुरू करें ताकि आपकी मेहनत बेकार ना जाए। हालांकि कॉइन तो मिलता है, राइट। फिर कई लोग बोलते हैं सर यहाँ पर तो रिवार्ड दो ही आते हैं, 2 ही लेवल से, तो 2 लेवल से आते हैं लेकिन आपके नीचे भी जा रहा है तो आपको टेंशन नहीं करना है। कारण ये है कि वहां से आपको कॉइन आने वाले हैं, और कॉइन इतने आने वाले हैं कि ये कार तो आप हर साल नई लेकर के आएंगे, हर दिवाली पे आपकी नई कार आए। तो बिल्कुल अपनी टीम को सपोर्ट करना है ना। कभी भी मन में ये नहीं लाना है कि सर ये पीछे चला गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये 3 वर्ष का बिजनेस है दोस्तों, और यहाँ पर जो कुछ होने वाला है वो इतिहास जो बनेगा वो आप याद करेंगे आने वाले बहुत चंद कुछ महीनों के अंदर। एनीवे साथियों, तो सेविंग अकाउंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं स्पेशल अकाउंट में। सबसे पहले हमारा कंपनी योर सेल्फ अकाउंट। इसको आप साधारण भाषा में समझने के लिए पेंशन प्लान समझ सकते हैं, क्योंकि ये 45+ लोगों का ही ओपन होता है। 45+ लोग हैं जो अभी रेस्ट मोड में है, या कुछ किसी कारण से काम करने में असमर्थ है, या उनको लगता है कि मेरी एक पैसिव इनकम फिक्स हर महीने हर साल आती रहे, बोनस मिलता रहे, है ना। तो ऐसे लोगों के लिए मात्र 2100 रुपए के अंदर 2100 रुपए में अकाउंट खुलता है। मेल फीमेल कोई भी ले सकते हैं। 45+ की एज के लिए ही अकाउंट खुलेगा, ये इससे कम का नहीं खुलेगा। जैसे ही आप अपने ये अकाउंट एक्टिवेट करवाते हैं, 5000 कॉइन आपके अकाउंट में कंपनी दे देती है, स्टेकेबल कॉइन। और अगर फीमेल है तो उनको 1000 कॉइन बोनस के मिलते हैं। और यहाँ पर ऐड देखते हैं तो क्योंकि ये स्पेशल अकाउंट है इसलिए यहाँ पर 2 की जगह 5 कॉइन पर डे आपको एड माइनिंग से आते हैं, राइट। और एड माइनिंग से जब आपके पास आना शुरू हो जाते हैं दोस्तों, तो जैसे ही आपका डेट ऑफ अर्निंग ओपनिंग से 12 महीना पूरा होता है, कंपनी आपको जितने भी कॉइन आपके अकाउंट में सब स्टेकेबल कॉइन, राइट, स्टेकेबल कॉइन का 1.66% बोनस निकालती है, और आपको 1.66% कॉइन आपको देती है। टोटल कॉइन का 1.66% कॉइन। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ। जितने भी कॉइन इकट्ठे हुए उसका 1.66% कॉइन आपको देती है वन शॉट सेल करने के लिए। और उस दिन जो उस कॉइन की वैल्यू होगी उतना एनकेशमेंट आप कर सकते हैं एक्सचेंज के थ्रू, और वो आपका ईयरली बोनस। तो पहले 12 महीने खत्म होते ही आपको ये बोनस मिल जाता है, लेकिन उसके बाद 13वें महीने से यहाँ पे सिस्टम थोड़ा सा चेंज है। जैसे ही 13वां महीना स्टार्ट होता है आपका, इस बोनस को मिलने के बाद, सॉरी, 13वां महीना स्टार्ट होता है तो दोस्तों क्या करती है कंपनी, उस दिन जो कॉइन का रेट चल रहा है उस रेट के हिसाब से टोटल कॉइन का 1.66% निकलता है, और उसका डिवाइडेड बाय 12 करके आपको हर महीने बोनस के रूप में देती जाती है। जैसे जैसे आपका ये वैल्यू बढ़ेगा, हर महीने आपको बढ़ते हुए क्रम के अंदर हर महीने आपको बोनस मिलेगा। महीने का इसलिए किया, पहले नहीं था। इसके पीछे सोच ये है कि जो जो काम नहीं कर पा रहे हैं वो साल भर कैसे इंतजार करेंगे, सर्वाइव करने के लिए उनको मंथली बोनस दिया जा रहा है।
इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि इसकी भी लिमिट है, 5 लाख अकाउंट ही खुलना है, और ये मुश्किल से शायद 2 दिन और चले। आज 23 से शायद मेरे ख्याल से कल लास्ट डेट है इसकी। कल के बाद शायद ये अकाउंट ओपन नहीं होंगे। तो जिनका भी प्रायोरिटी है वो इसको ध्यान से देखकर पहले ये अकाउंट से काम करके क्लियर कर लें। अब बात करते हैं दोस्तों एजुकेशन अकाउंट। बच्चों का ध्यान रखा है, क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज्यादा महंगा एजुकेशन और मेडिकल, ये दो चीजें बहुत महंगी है। पेरेंट्स के ऊपर एक अनावश्यक लोड रहता है इनका। तो यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों, एजुकेशन अकाउंट बच्चा हो मतलब बेटा हो या बेटी, किसी का भी आप ले सकते हैं, लेकिन 0 से 18 साल, 18 साल से ऊपर के वालों को ये नहीं मिलता है। इस अकाउंट की कॉस्ट है खाली 3500 रुपए। 3500 रुपए में कंपनी आपको 7000 स्टेकेबल कॉइन देती है। और अगर बिटिया है, गर्ल चाइल्ड है, तो यहाँ पर आपको 1600 मैरिज बोनस कॉइन मिलता है। ये 7000 के अलावा मैरिज बोनस कॉइन 1600 मिलते हैं, प्लस 5 कॉइन आपके पर डे आपके एड देखने से मिलते जाते हैं, और वो इकट्ठे होते जाते हैं। यहाँ पर भी वही सिस्टम है दोस्तों, कि जैसे ही 12 महीना पूरा होता है, तो टोटल आपके कॉइन जितने इकट्ठे हुए हैं, 1.66% निकाल करके आपको उस दिन की जो करंट वैल्यू होगी, उस दिन का आपको 1.66% कॉइन देगी। वन शॉट आप सेल करके उस दिन की रेट के हिसाब से आप एनकेशमेंट कर सकते हैं। जैसे ही 13वां महीना स्टार्ट होगा, उस समय जो रेट चल रही होगी कॉइन की, उसके टोटल 1.66% निकाल के जो रेट चल रही होगी डिवाइडेड करेंगे उसको 12 के हिसाब से, और वो मंथली बोनस आपको दिया जाएगा। इसका भी लिमिटेड अकाउंट है, ये भी कल शायद खत्म होने वाले हैं, ये कल लास्ट डेट है इसका, आज ही इसको प्रायोरिटी से ओपन करवा लें। और जो इसके अंदर मैं आपको बताना भूल गया, ये जो 1600 बोनस कॉइन है दोस्तों, ये मैरिज बोनस कॉइन है। यानी कि हर साल तो आपको ये मिलेगा और हर महीने भी मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन जैसे ही बच्चों की एज, बिटिया की एज अगर 23 साल पूरी होती है, उस वक्त एक शादी का एक बर्डन पेरेंट्स के ऊपर आता है, एक अनावश्यक बड़ा खर्चा सामने दिखता है। उससे निजात दिलाने के लिए, उसे छुटकारा दिलाने के लिए 1600 बोनस कॉइन आपको वन शॉट सेल करने के लिए मिलते हैं। और उस दिन जो रेट चल रही होगी मार्केट में अपने कॉइन की, उस रेट के हिसाब से आपको उसका एनकेशमेंट मिल जाता है। बात करते हैं हायर एजुकेशन की, तो दोस्तों यहाँ पर भी 7500 रुपए का अकाउंट है, मेल फीमेल कोई भी ले सकता है, यानी बॉय चाहे गर्ल चाइल्ड दोनों। और अगर बॉयज है तो खाली 16,000 कॉइन मिलते हैं, गर्ल चाइल्ड है तो 3500 कॉइन यहाँ पर भी मैरिज बोनस के मिलते हैं। यहाँ पर भी सेम उसी तरह से ऐड देखने के 5 कॉइन पर डे इकट्ठे होते हैं। 12 महीने पूरे होते ही 1.66% कॉइन निकाल करके आपको उस दिन की रेट के हिसाब से ये आपका बोनस मिल जाता है। 13वां महीना होते ही, जैसे ही 13वां महीना स्टार्ट होता है, उस दिन जो भी रेट चल रही है, 1.66% कॉइन निकाल के डिवाइडेड बाय 12 करके आपको हर महीने उसका बोनस मिलना शुरू होता है। ये भी सिर्फ 0 से 18 साल वाले तक के लिए ही है। और 23 साल की उम्र पूरी होते ही ये जो 3500 कॉइन मैरिज बोनस के हैं, ये पूरे आपको वन शॉट सेल करने के लिए मिल जाते हैं, ताकि आपकी शादी की टेंशन खत्म हो। राइट, आपको कोई भी दिमाग से लोड लेना नहीं है, क्योंकि 3500 कॉइन बहुत होते हैं। और जब बच्चे की 23 साल की उम्र होगी, उस वक्त ये रेट पता नहीं कहाँ आसमान में होगी। मतलब इतना पैसा आएगा कि आप धूमधाम से आराम से शांत शादी वादी कर सकते हैं। और ये भी 5 लाख के अकाउंट है, स्पेशल अकाउंट है, इसलिए ये भी खत्म होने वाले, तो आप जल्दी से जल्दी इसको भी आज पहली प्रायोरिटी से कंप्लीट कर लें। जिस तरह से सेविंग अकाउंट में रेफरल से पैसा मिलता था, यानी स्टेकेबल कॉइन के रूप में, तो यहाँ भी स्टेकेबल कॉइन मिलते हैं। आप कोई सा भी अकाउंट खुलवाएंगे, डायरेक्ट से लेकर के 25 लेवल तक आपको कुछ न कुछ कॉइन आपके जनरेट होते जाएंगे। और दोस्तों अभी कंपनी के बहुत सारे प्रोजेक्ट लाइव होने जा रहे हैं। 31 तारीख से शुरुआत हो रही है, और क्या 31 तारीख को लॉन्च होगा, किस तरह से होगा, उसके बाद जनवरी में क्या लॉन्च होने जा रहा है, वो सारी चीजें बहुत सारे लोगों को पता है। तो नहीं है तो आज हमारे साथी बैठे हैं, देवजी सर हैं और व्यास जी और सरपंच सर, वो बताएंगे। मतलब ये मान के चलिए कि जो आज तक हिंदुस्तान में नहीं हुआ, वो होने वाला है। जैसे आप आपकी आईडी का रजिस्ट्रेशन करते हैं, मोबाइल पे एक टेक्स्ट मैसेज आता है, जिसमें आपका केबी से स्टार्ट होता है नंबर 6 डिजिट का, वो आपका यूजर आईडी होता है। और ये नीचे के साथ में पासवर्ड आता है। वन टाइम आपको इसी पासवर्ड से अपना यूजर आईडी डाल के ओपन करना है। उसके बाद में आप पासवर्ड एक बार चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप जब भी पासवर्ड रीसेट करेंगे, आपके एड माइनिंग में से एक एक कॉइन माइनस होता चला जाएगा। और जैसे ही आप अपनी आईडी को लॉग इन करें, तो इस तरह का आपका डैशबोर्ड खुलता है। ऊपर आपका नाम होता है, फिर कीबो एक्सचेंज, फिर एड्स, फिर नीचे रेफरल लिंक है। किसी को रेफर करना है तो यहाँ पे लिंक क्लिक करेंगे, आपके बहुत सारे लिंक ओपन होते हैं। वहाँ पे सेविंग अकाउंट का लिंक आता है, उसको रेफर करके रजिस्ट्रेशन करवा के आप अपने अकाउंट को खुलवा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं सिस्टम को। और ये जो नीचे दिया हुआ है कॉइन,
यहाँ पे अभी तक आपके पास कितने कॉइन इकट्ठे हुए हैं इसकी संख्या आपको बढ़ते हुए क्रम में दिखती रहती है अगर आप डेली एड देखते हैं तो। और करंट वैल्यू क्या चल रही है वो भी यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर एक पुराना है इसलिए, लेकिन अभी करंट वैल्यू 81 रुपीज चल रही है। अब जैसे ही आप इस एड को रोजाना क्लिक करना है, एक ऐड देखते हैं 2 कॉइन मिलते हैं, ऐड को क्लिक करते ही आपके पास इस तरह से पेज खुलता है। और इसको आपको ऊपर ही ऊपर जो प्लान ऐड है इसको क्लिक करना है। ये आपको सीधा यूट्यूब लिंक पे ले जाएगा। बहुत सारे लिंक है, कोई सा भी एक लिंक क्लिक करें तो कमर्शियल ऐड अगर आता है तो उसको पूरा देखना है। जैसे ही सिस्टम का ऐड चालू होता है, अगर वो अदर लैंग्वेज में आपको समझ में नहीं आता है तो आप बंद कर सकते हैं। आपके 2 कॉइन जनरेट होकर आपके अकाउंट में आ जाते हैं। तो इस तरह से साथ ये सिस्टम चलता है। मैंने प्रयास किया है समझाने का अपनी तरफ से। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि थोड़ा सा